वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कई सालों से उद्धव ठाकरे और उनके नेता करते रहे। हालांकि अब इस मुद्दे पर उनको तगड़ा झटका लगा है। सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने कहा कि हमारे परिवार ने कभी यह मांग नहीं की कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। इस तरह की मांग करने की हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। अब तक सावरकर को भारत रत्न देने के मांग पर शिवसेना सियासत करती थी। वही उद्धव ठाकरे गुट ने राहुल गांधी के बयान का विरोध किया था। महाविकास अघाड़ी में रहते हुए भी उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के वक्तव्य पर अपनी असहमति दर्शाई थी। संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताई थी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी का सावरकर प्रेम नकली है। अगर बीजेपी को सावरकर से इतना ही प्यार है तो उन्हें भारत रत्न देने से देरी क्यों कर रही है। सात्विकी सावर ने शिवसेना के अलावा राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दिखाया गया पत्र सही है, लेकिन इसे माफीनामा नहीं कहा जा सकता है। वहीं अंग्रेजों से सावरकर ने पेंशन नहीं बल्कि गुजारा भत्ता मांगा था। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में रहते हुए उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर ध्यान न देने की बात कही है। इस सवाल पर सात्विकी सावरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में रहे या बाहर जाए, यह उनका निजी मामला है। अगर उन्हें साथ रहने से नुकसान होगा तो वह जरूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें राजनीतिक फायदा होगा तो वह कांग्रेस के साथ रहेंगे। हालांकि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग नहीं की है और हमारी इच्छा भी नहीं है। भारत रत्न की मांग राजनीतिक दल कर रहे हैं, इसलिए यह राजनीतिक विषय है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए सात्विकी सावरकर ने कहा, सत्ता जाने के बाद इंसान उसे हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। अगर सावरकर के विचारों का विरोध करना है तो वो विरोध की तरह होना चाहिए। इसके लिए किसी की बदनामी करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र में है। 3 दिन पहले उन्होंने वीर सावरकर के संबंध में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनकी पेंशन लेते थे। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कड़ी ऐतराज जताया था और राहुल गांधी के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। उन्होंने अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। जब सावरकर ने माफीनामा पर हस्ताक्षर किया तो उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं तो वो कभी हस्ताक्षर नहीं करते। इससे उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल जैसे उस वक्त के नेताओं के साथ धोखा किया था। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि अंडमान जेल में सावरकर ने एक पत्र लिखा और अंग्रेजों से कहा कि मुझे माफ कर दो और जेल से रिहा कर दो। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी सेना में शामिल हो गए। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य के साथ निकली है वो यह है कि यह जो देश में हो रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई की तरफ बढ़ रही है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बढ़ रहा है, भारत में इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में ज्यादा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। इससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं राउत ने भाजपा पर भी तंज कसा, कहा कि हमारा सवाल नकली हिंदुत्ववादियों से है। हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे? इसी मुद्दे पर पूरी महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। पूरे महाराष्ट्र में सारे नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।